जय श्री कृष्ण। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अहोई माता की पूजा कथा पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। तो आइए जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत दीपावली से लगभग 8 दिन पहले आता है और मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं सूर्योदय से लेकर रात में तारों के दर्शन तक व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत अक्टूबर को मनाया जाएगा। अहोई अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। यह व्रत अहोई माता को समर्पित है, जिन्हें माँ पार्वती का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें जीवन में आने वाली समस्याओं से दूर रखती है। अहोई अष्टमी पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जो माता अपने बच्चों के लिए अहोई माता की पूजा करती है। आइए जानते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। अहोई माता की तस्वीर। पूजा के लिए अहोई माता की तस्वीर या चित्र आवश्यक होता है। पारंपरिक रूप से इसे दीवार पर लाल और सफेद रंग से बनाया जाता है। अहोई अहोई माता की माला। एक चांदी या सोने की चैन पूजा के दौरान प्रयोग की जाती है। इसमें आमतौर पर 7 मोतियां होती हैं, जो 7 पुत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जल से भरा कलश। एक जल से भरा हुआ कलश अहोई माता की तस्वीर के सामने रखा जाता है। जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। रोली और चावल। पूजा में तिलक लगाने के लिए रोली और चावल का प्रयोग किया जाता है। फूल। ताजे फूल, विशेषकर गेंदे के फूल पूजा में अहोई माता को समर्पित किए जाते हैं। एक दिया। पूजा थाली। थाली में रोली, चावल, फूल, दिया और मिठाई रखी जाती है, जो पूजा के लिए आवश्यक होती है। मिठाई और प्रसाद विशेष रूप से पूरी, हलवा और खीर जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। पूजा इस साल अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर 1:18 से शुरू होकर 25 अक्टूबर को 1:58 तक समाप्त होगी। इस साल अहोई का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी वाले दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके मंदिर जाती हैं और व्रत रखने का संकल्प करती हैं। इसके बाद शाम को पूजा और कथा सुनने के बाद व्रत पूरा किया जाता है। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। उनके पास से ही बच्चे बनाती हैं। माता की विधि विधान से समाप्त होगी। पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। सूर्यास्त के बाद तारों को देखा जाएगा। व्रत खोलती हैं। बता दें कि इस व्रत में माता के भोग का भी खास महत्व है। आइए इस दिन माता को खीर और पूड़ी हलवे का भोग लगाया जाता है। साहूकार की बेटी मट्टी काट रही थी, सिंगाड़े का फल, मूली, शाही अपने बेटों चावल और गेहूं के साथ दाने में गलती से साहूकार की जलेबी चढ़ाए जाते हैं। अहोई माता की कथा। प्राचीन काल में साहूकार क्रोधित होकर शाही बोली में तुम्हारी को बांधूंगी। शाहू के वचन को सुनकर साहूकार मायके आई थी। दीपावली 7 भाभीओं से एक-एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवाने। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है, उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। उस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित अन्य शाहू के साथ पहुंचा देती है। वह शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा रहता है। अहोई का अर्थ है यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय होनी से बचाना। जैसी अहोई माता ने उन पर कृपा करी, वैसे सब पर करें। जय हो अहोई मैया की।